अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने आईवीपी के क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे 10.1 का, जो कि हमें गिवन है डी क्यूब माइनस का 6d²। अब डी क्यूब गिवन है, मतलब कि 3 रूट्स आएंगे, मतलब कि 3 आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे और हमें उन तीनों की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे हमें 3 ही कंडीशंस गिवन होंगी 3 वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो 3 ही कंडीशंस हैं यहाँ पे। ये 3 कंडीशन है। सबसे पहले हम इसके रूट निकाल लेंगे। सिंपल, मैं इसके रूट्स जो हैं वो कैलकुलेटर से निकालूंगी डायरेक्ट। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। अब हमारा जो है मैनुअल हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें आती हैं और हमारा मेन फोकस जो है वो है कि आर्बिटरी कांस्टेंट किस तरह से निकालने हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब हम कैलकुलेटर से रूट्स निकाल लेंगे। इक्वेशन पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, पहला कांस्टेंट है 1 माइनस 6 11 और ये हो जाएगा माइनस का 6। पहला रूट आ गया 1, लैम्डा 1 आ गया 1। दूसरा रूट आ गया 2 और 2 जो है वो तीसरा रूट है और जो है 3 दूसरा रूट है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से करके 3 रूट्स आ गए। तीनों हमारे पास जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं और रियल है। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब कि डिफरेंट रूट्स हैं और रियल हैं। तो ये हमें किस तरह से लिखने होंगे, C1 ई लैम्डा एक्स, हमें पता है इसका तरीका। वाई एक्स बराबर हो जाएगा C1 ई लैम्डा एक्स मतलब के ई एक्स के, फिर C2 ई लैम्डा 2x मतलब के 3x के, और C3 ई लैम्डा 3x मतलब के 2x के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मैं इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लूँगी। 3 इक्वेशंस निकालनी है हमें। यहाँ से C1 EX हो जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3C2 E3x हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2C3 E2x हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और क्योंकि हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है उसमें 2 दफ़ा डेरिवेटिव वाली कंडीशन भी है, तो हम 2 दफ़ा डेरिवेटिव भी लेंगे इस इक्वेशन का। तो 9C2 E3x हो जाएगा ये हमारे पास, E3x, और ये हो जाएगा हमारे पास 4C3 E2x। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। हमें कैसे पता चला हमें 2 दफ़ा भी डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमने कंडीशन देख ली थी, उसमें 2 दफ़ा डेरिवेटिव वाली कंडीशन भी गिवन है। तो ऐसे हमें पता चला था यहाँ से। इस तरह हमने ले ली। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है पुट कर करके 3 इक्वेशंस पुट करी हुई भी निकालेंगे। ठीक है, तो वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वो इक्वेशन है। सबसे पहली कंडीशन है y0 = 0। पहली इक्वेशन में लिखेंगे तो y की जगह 0 आ जाएगा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो E0 ही हो जाएगा तीनों, C1 में भी, C2 में भी, C3 में भी, और E0 1 के बराबर होता है। तो C1 C2 और C3 बच जाएगा यहाँ पे। सही है, और इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। और हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन होगी अगर हम देखें तो ये हमारे पास होगी 0 ही है उसमें भी y की वैल्यू, और x की वैल्यू भी 0 ही है। 3C2 2C3, जब आप लोग 0 पुट करेंगे x की जगह y की जगह, तो ये इक्वेशन आएगी इक्वेशन 2 से। डबल डेरिवेटिव वाली अगर देखें तो y की वैल्यू 2 है, 2 लिख दिया y डबल डेरिवेटिव की जगह, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 0 लिख देंगे। तो 9C2 प्लस का 4C3 प्लस का C1, ये आ जाएगा हमारे पास तीसरी इक्वेशन में पुट करने में। तो ये 3 इक्वेशंस निकल गई। अब हमें इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, और फिर हम जो है अपनी तीनों वैल्यूज़ निकालेंगे, C1 की, C2 की और C3 की। पहली इक्वेशन में से मैंने C1 की वैल्यू निकाली है, -C2 -C3 आ गई। सही है, और ये मैं पुट कर रही हूँ इक्वेशन 5 में, दूसरी इक्वेशन में। तो 0 = C1 की जगह -C2 -C3 पुट किया, और प्लस का 3C2 प्लस का 2C3 हो गया ये। अब यहाँ से हम एक और वैल्यू निकाल लेते हैं। आप लोग की मर्ज़ी है, आप C2 की निकाल लें, C3 की निकालनी है, कोई भी, जो भी है आपकी मर्ज़ी है। तो हम यहाँ से C3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगी माइनस का 2C2। अब ये मेरे पास इक्वेशन 5 से आई है। सही है, मैंने इसको इक्वेशन 7 का नाम दे दिया, और मैं ये जो C3 की वैल्यू आई है, अब मैं इसको इक्वेशन 6 में पुट करूँगी। याद रखें, जहाँ से निकालिए उसकी अलावा वाली इक्वेशन में पुट करना होता है, वरना कैंसिलेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये हम सबसे लास्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी इक्वेशन, C1 = -C2। ये मैं रिमाइंड करवाने के लिए इस पेज पे लिख रही हूँ। C1 = -C2 -C3, और C3 की वैल्यू थी -2C2।
अब इसको हमने लास्ट वाली इक्वेशन में डालेंगे। तो लास्ट वाली इक्वेशन में डालने के बाद हमारे पास जो बन जाएगी इक्वेशन, वो बन जाएगी 2 इक्वल्स टू C1 प्लस का 9C2 प्लस का 4C3। अब C1 की वैल्यू भी है हमारे पास, तो हम उसकी जगह माइनस का C2 माइनस का C3 लिख देंगे और प्लस का 9C2 प्लस का 4C3 लिख देंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ C3 है वहाँ वहाँ माइनस का 2C2 लिख देंगे, जो हमारे पास C3 की वैल्यू भी है। मतलब हमने C1 और C3 दोनों की वैल्यू डाल दी है लास्ट वाली में, तो हमारे पास सिर्फ C2 रह जाएगा। सही है, तो ये करने के बाद यहाँ से हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास C2 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास C2 की वैल्यू आएगी 1 यहाँ से। ठीक है, जो आप पूरा सॉल्व करके चेक कर लें, ये 1 आ जाएगी। और इसके 1 आने के बाद हमारे पास हम दो इक्वेशंस है C1 और C3 की। C3 में मैं -2 × 1 पुट कर दूँगी, तो ये हमारे पास जो C3 है उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि -2 होगी। इस तरह से दो वैल्यूज़ आ गई, C2 की भी और C3 की भी। तो C1 की वैल्यू भी आ जाएगी माइनस का, C2 की वैल्यू है, C3 की वैल्यू भी है माइनस का 1 और -2। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, -2 -1 + 2 ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो C1 की वैल्यू भी आ गई, C2 की भी आ गई और C3 की भी आ गई। इस तरह से करके हम जो है ये तीनों वैल्यूज़ किस में पुट करेंगे, जो हमने सॉल्यूशन निकाला था उसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो y(x) = सॉल्यूशन जो था हमारे पास, हम देख लेते हैं क्या था। C1e(x) था, तो 1e(x) लिख दिया, प्लस का 1e3x लिख दिया, फिर माइनस का 2e2x लिख दिया। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया e(x) प्लस का e3x माइनस का 2e2x। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसको किस तरह से करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 20। तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का। इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जो है रूट्स निकाल लेंगे। λ4 माइनस का λ3 ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया हमने। यहाँ से λ3 कॉमन निकाल लिया। λ -1 = 0, λ3 0 के बराबर हो गया और λ -1 = 0 के बराबर हो गया। यहाँ से 3 रूट्स आ गए। λ3 0 के बराबर है ना, तो 3 0 आ गए। तो इस तरह से जो 4 रूट्स हैं वहाँ वो हमारे पास है 0 0 0 और 1। ठीक है, 1 वहाँ जाके प्लस में हो गया। तो मतलब यहाँ पे 4 आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे। देख लेते हैं किस तरह से। C1e(x) प्लस का रिपीटेड रूट्स हैं, तो C2 प्लस का C3x प्लस का C4 x² हमें पता है रिपीटेड हम कैसे लिखा करते थे, E0x। ठीक है, ये λx हुआ करता था रिपीटेड रूट्स में, तो E0 तो 1 के बराबर होता है। तो C2 प्लस का C3x प्लस का C4 x²। तो ये 4 आर्बिटरी कांस्टेंट है और हमें चारों फाइंड करना है। तो अब हम देखेंगे हमें किस तरह से फाइंड करने हैं। 4 कंडीशंस भी हमें सवाल में गिवन है। ठीक है, तो इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा। C1e(x) तो एज इट इज़ आ जाएगा, C2 कांस्टेंट है, ये ख़त्म हो जाएगा, C3 एज इट इज़ आ जाएगा और C4 से पहले 2 आ जाएगा और फिर x हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 4 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है हमने, कैसे पता चला, 3 दफ़ा लेना है। कैसे पता चला, कंडीशन में 3 दफ़ा हमें गिवन है। ठीक है, C1e(x) और 2C4 हो गया, फिर C3 कांस्टेंट था वो हट गया। और इसी तरह से तीसरी दफ़ा जब डेरिवेटिव लेंगे तो C4 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ C1e(x) रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मज़ीद इक्वेशंस आ गई। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें इनकी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी जो हमें कंडीशंस दी हुई हैं, और फिर हम उससे 4 इक्वेशंस और निकालेंगे, फिर आपस में उनको सॉल्व करके जो है ये चारों कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं हमें किस तरह से करना है। अब हम IVP को जो है डाल देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा y0 = 1। ठीक है, ये पहली वाली में जाएगा, ये इस वाली में। तो 1 = C1e0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 आएगा। ब्रैकेट के अंदर 0 है, मतलब कि x की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास C1 प्लस का C2। C1 प्लस का C2 1 के बराबर आ गया। अब हम दूसरी वाली चेक कर लेते हैं। जब दूसरी वाली कंडीशन हमें एक डेरिवेटिव के ऊपर गिवन है, तो y डेरिवेटिव x = C1e(x). ठीक है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ वापस 0 रखेंगे, क्योंकि दूसरी कंडीशन है y0 = 1। ठीक है, और इसकी जगह 1 रख देंगे। 1 = C1 प्लस का C3। ये दूसरी इक्वेशन आ गई।
इसी तरह से 2 इक्वेशंस और निकालेंगे और उनको सॉल्व करते हैं। y डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन थी हमारे पास, y डबल डेरिवेटिव x इक्वल्स टू c1 ex प्लस का 2c4, और इसकी जो कंडीशन गिवन थी हमें वो ये थी, y डबल डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू 3e, मतलब इसकी वैल्यू 3e है, y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 3e है और x की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे, तो 3e बराबर आ गया c1 e के और प्लस का 2c4 के। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमें लास्ट इक्वेशन निकालनी है, जो कि हमने 3 दफ़ा डेरिवेटिव लिया था उस वाली इक्वेशन से निकालेंगे। तो वो हमारे पास आई थी c1 e के बराबर, और ये जो है हमें e के बराबर गिवन था, इसकी कंडीशन सही है। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम देखें तो c1 की वैल्यू यहाँ से ईजिली निकल जाएगी, e से e कैंसिल हो जाएगा, c1 1 के बराबर आ जाएगा। c1 की वैल्यू तो आ गई सिंपल। तो हम इसको दूसरी इक्वेशंस में पुट करके बाकी वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे। c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 1 था, सही है, और c1 प्लस c3 इक्वल्स टू 1 था। c3 हमारे पास बराबर हो जाएगा 0 के, और c2 भी बराबर हो जाएगा 0 के जब हम यहाँ पे 1 दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, c4 की वैल्यू बच गई है बस, सही है, जो कि इस इक्वेशन से निकलेगी। यहाँ पे c1 की वैल्यू चाहिए, c1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, इस तरह से 3e माइनस ई हो जाएगा, और c4 की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास 2e ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो सिर्फ e आ जाएगी। चारों कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास। सिंपल इक्वेशन जो थी, जो हमने सॉल्यूशन निकाला था वो ये था, c1 ex प्लस का c2 प्लस का c3x और c4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, c1 की जगह 1 रखेंगे, c2 और c3 वाली टर्म तो ख़त्म हो जाएगी 0 से, और c4 की जगह हम रख देंगे e, ये हो जाएगा e एक्स स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा e एक्स प्लस का e एक्स स्क्वायर। इस तरह से करके ये हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 20 का। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। अब हम नेक्स्ट वीडियो से अपनी जो 10.2 एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है।